नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करना जा रहा हूँ। उसमें से सबसे पहले कल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में एहतिजाजात की एक वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाया था, लेकिन दूसरी वीडियो क्लिप जो है इस वक्त ज़्यादा शेयर की जा रही है, जिसमें संघी मुसलमान आप कह सकते हैं इसको, वो लोग किस तरह से वहाँ से एहतिजाज करने वाले मुसलमानों को हॉल से बाहर निकाला है मार करके। वो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, वो वीडियो भी आप लोगों के सामने रखता हूँ। और इसके अलावा शाहीन बाग में जिस वक्त एहतिजाज हो रहा है उसको कमज़ोर करने के लिए शाहीन बाग के एहतिजाजात पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पैसा देकर के मुजाहिरीन को लाया जा रहा है। और बीजेपी का आईटी सेल पूरी तरह से मुतहर्रिक हो गया है इस शाहीन बाग के मुजाहिरों को बदनाम करने के लिए और उसको कमज़ोर करने के लिए। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा और उसके बाद शाहीन बाग वालों ने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताऊंगा। अब साधु संतों से भी शायद बीजेपी CAA को लेकर के सहारा ले सकती है, और इस तरह की एक रिपोर्ट आई है, वो सारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखते हुए दिल्ली जामे मस्जिद में भी हर दिन मगरिब के बाद लगातार खामोश मुजाहरा हो रहा है, उसकी भी एक छोटी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखते हुए लीबिया की फायरबंदी में मुत्तहिदा अरब इमारात ने रुकावट डाली है, इस तरह का इल्ज़ाम लग रहा है। मैं वो भी कुछ खबरें आप लोगों के सामने रखते हुए तफसीलात बयान करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में ज़रूर मदद करें, ज़रूर शेयर करें। और इसके अलावा हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में ज़रूर शामिल हों। जो अहबाब अभी तक जुड़े नहीं हैं वो ज़रूर जुड़ें और सब्सक्राइब करें। बहरकैफ नाज़रीन मैं सबसे पहले आप लोगों को वही वीडियो दिखाऊँगा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की दूसरी वीडियो जो वायरल हो रही है। ANI ने इस वीडियो को शाये नहीं किया या पेश नहीं किया, जबकि शायद उसके पास मौजूद था ये वीडियो। ये देखिए, संघी जहन के कुछ लोग, ये अपने ही लोग हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इन लोगों ने किस तरह से वो लोग जो वहाँ पर एहतिजाज किया इंद्रेश के सामने, दीगर उलमाए के सामने, CAA बिल के मुखालिफत में या NRC के मुखालिफत में, तो कुछ मुनाफिक हजरात जो RSS के विंग से जुड़ गए हैं मुस्लिम राष्ट्रीय, जिसको आप लोग गद्दार का भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इसलिए कि इन अहबाब को अब इन्हीं नामों से याद किया जाना चाहिए कि जो पूरी कौम एक जानिब है। ये देखिए किस तरह के हाल बना रहे हैं, जिन लोगों ने एहतिजाज किया उनको मार मार करके जो है हाल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये हिम्मत की है उन लोगों को दाद देना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए कि जहाँ पर पूरी की पूरी संगी जहनत के और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को मंच की कारकुनान, कारिंदे और गद्दार लोग मौजूद थे, उनकी ही मीटिंग में जाकर के एहतिजाज किया, तो भोखलाए हुए ये संगी जहनत के लोग किस तरह से वहाँ गए हुए एहतिजाजियों के साथ बर्ताव किया है आप ये देख सकते हैं। आप देखें भी और इस वीडियो को ज़रूर अलग करके चाहे तो भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि उन लोगों के चेहरे लोगों के पास सामने आए। एक मरतबा फिर रिवाइंड करके दिखाएं इस चीज़ को, लोगों के सामने आना चाहिए कि कौन आदमी मार रहा है, कौन गद्दार है, ताकि लोग अपने आसपास में जो रहते हैं वो इनको पहचान सकें और इनको उनकी औकात बता सकें अपने इलाके में, ताकि जब कौम एक जगह इकट्ठा हो रही है तो ये लोग मुनाफिकत कर रहे हैं और कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, एक ऐसी विंग के साथ मिल कर के जो मुसलमानों को और मुसलमानों के साथ जो है नाइंसाफ़ी बरतने की कोशिश कर रही है, उनको जालिम करार देती है, दहशतगर्द करार देती है। और अब हालात ये है कि जो उसी विंग के साथ ये लोग जुड़ गए हैं और फिर जो है उन लोगों के साथ हाथापाई कर रहे हैं जो CAA बिल के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे और उनको हॉल से ज़बरदस्ती निकाल दिया है। बहरकैफ नाज़रीन आप इसको देखें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और वीडियो दिखाता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी की एक आईटी सेल है जिसका काम ही है झूठ फैलाना, झूठी खबरें फैलाना, वीडियोस को अलग अंदाज में पेश करना वगैरह वगैरह। एक वीडियो इस वक्त जो है आईटी सेल की जानिब से शेयर की जा रही है सोशल मीडिया में कि किस तरह से जो है शाहीन बाग में पैसे देकर के लोगों को लाया जा रहा है वगैरह वगैरह। पहले इस वीडियो को सुने, फिर उसके बाद मैं आपको तबसरा करता हूँ। जाके तो देखता हूँ वहाँ पे क्या बीमारी क्या है। 1 लाख की दुकान बंद, अरे सारी दुकान वो मकान मालिक ने किराया माफ कर दिया,
कह रहे जब तुम्हें दुकान चलाए नहीं, 1-1 लाख रुपए जो रोड में सारी दुकानें सबका किराया सबका माफ है, 1.5 लाख रुपए का माफ कर दो। उन्होंने कह रहे जब ये नहीं करा तो पैसे कहाँ से दोगे तुम, छोड़ दो, माफ कर दे मगर हमारी तुम्हें किराया। कह रहे जब हमने दुकान खोले तो हम किराया कहाँ से लाए। वो लेडीज जो बैठी है 500-500 रुपए ले रही है, लेडीज जो बैठी है वहाँ पे कालिंदी कुंज में पैसे बट रहे हैं उनके, पैसे 500 रुपए ले रही है लेडीज, 500-700 जैसे बच्चों, और शिफ्ट चेंज होती है इनकी, फिर 12 से इतना इनका टाइम रहेगा। मतलब बंदे कंप्लीट होने चाहिए, मतलब कम नहीं होने चाहिए। जो जैसे 1000 बंदे की गिनती, अगर 1000 के पैसे आए तो वहाँ पे 1000 बंदे, जैसे मैं मतलब जैसे कालिंदी कुंज में 100 लेडीज बैठी है, अगर 100 बाद में आएंगी तो उनको 700 रुपए मिलेंगे। नहीं पैसे सेम मिलेंगे। जैसे 100 है ना तो 100 से 99 नहीं होनी चाहिए। 100 घर जा रही है तो उसके जैसे एक गई तो दूसरी उनकी जगह पे आके बैठेंगे, लेकिन बंदे मतलब ऐसा लगना चाहिए कि पूरा लागू है, मतलब ये कंटिन्यू चले जा रहा है। जबकि शिफ्ट चेंज हो रहा है, बंदे हमेशा अलग अलग तुम मिलेंगे, कभी जाके देखना। बिरयानी खा रहे हैं वहीं पे, बस खाना चल रहा है, चाय बिरयानी सब यही से जा रहा है, पैसा जा रहा है उनको। घर पे जाओ, खाना वाना बना करके आ जाओ, जो घर पे ना सो यहाँ बैठो 500 रुपए ले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है। ये कालिंदी कुंज की बात है। हाँ कालिंदी कुंज की बता रहा हूँ। बाटला उसके जितने बाहर के जो रोड है ना, लेफ्ट वाला राइट वाला मार रखा, पूरा का पूरा वो बंद कर रखा। जो मतलब दिखाने के लिए कर रखा है, मतलब रात दिन बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। 1-1 साल के बच्चे को लेके बैठे हैं, पैसे मिल रहे हैं 500-500 रुपए ने। कांग्रेस का खेल है सर, कांग्रेस का खेल है, तो कांग्रेस के झंडे लगे हुए। तो नाज़रीन, जब ये वीडियो सामने आई और बीजेपी की जानिब से वीडियो जारी करके शाहीन बाग मुजाहरे में शामिल खवातीन पर पैसे लेकर धरने में जाने के इल्ज़ामात लगाए, तो इस दरमियान शाहीन बाग की खवातीन ने बयान जारी करके कहा है कि फ़र्ज़ी वीडियो जारी करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इससे उनका हौसला नहीं टूटेगा बल्कि मज़ीद बुलंद होगा। वाज़ेह है कि बीजेपी IT सेल के सरबराह अमित मालवीया ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें कुछ लोग आपस में बातें करते हुए नजर आए। वीडियो में कहा जा रहा है कि शाहीन बाग में खवातीन 500-500 रुपये लेकर CAA मुखालिफ धरने में शामिल होने के लिए जा रही हैं। अमित मालवीया ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, शाहीन बाग का एहतिजाज स्पॉन्सर्ड है, सारा कांग्रेस का खेल है। उसके फौरी बाद मुनज़्ज़म तरीके से बीजेपी हामी ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पर टूट पड़ी और शाहीन बाग की मुजाहिरीन को बिकाऊ औरतें बताया जाने लगा। इसके जवाब में शाहीन बाग की मुजाहिरीन की जानिब से एक बयान जारी किया गया। ट्विटर पर शाहीन बाग ऑफिशियल के नाम से सरगर्म ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि चाहे 15 लाख हों या 500 हो, किसी भी सियासी पार्टी के पैसों में हमें दिलचस्पी नहीं है। पैसे से हमारे बुनियादी हुकूक और शहरियत के हक़ का मुआवजा नहीं किया जा सकता। मुजाहिरीन ने यह भी कहा कि हम मुजाहिरीन के ताल्लुक से एक वीडियो शेयर किया गया है, इसमें हमारे ऊपर गलत तरह से इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि तहरीक में शामिल लोग पैसे लेकर बैठे हैं। इस वीडियो की कोई बुनियाद और सदाकत नहीं है। शाहीन बाग ऑफिशियल नाम से चल रहे ट्विटर अकाउंट से कहा गया है कि हम झूठे वीडियो की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारा हौसला तोड़ने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन उनसे हमारा हौसला और बुलंद होता रहेगा। तो नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शाहीन बाग इस वक्त पूरे के पूरे भारत में भी और बैरून भारत में भी इस वक्त जो है एक मौजूए बहस बन चुका है और यहाँ की बहादुर ख़वातीन जो कुर्बानियाँ दे रही हैं वो मिसाल के तौर पर पेश की जा रही हैं। और इस एहतिजाज के मातहत में इसको देखते हुए मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी इस वक्त एहतिजाजात जारी हो चुके हैं। वो गया या पटना कहें या फिर दीगर इलाक़ों में या हैदराबाद कहें, बहुत सारे इलाक़ों में ख़वातीन ने जो है अलग अलग इलाक़ों में एहतिजाजी धरना दे रहे हैं शाहीन बाग के तर्ज पर। यही वजह है कि बीजेपी को यह हज़म नहीं हो रहा और IT सेल को इन ख़वातीन के पीछे लगा दिया कि बदनाम करें। और IT सेल वैसे भी इन चीज़ों में माहिर है, झूठे फैलाने में और अज़ब-खुद मनगढ़ंत वीडियो बना करके उसको दीगर लोगों के नामों के साथ छापने में भी ये लोग आगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग इस तरह उन पर एतबार करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी हकीकत इस वक्त पूरे भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के सामने आ चुकी हैं। बहरकैफ नाज़रीन, एक और ख़बर कल निकल कर के ये सामने आई हम लोगों के सामने कि मरकज़ में बरसरी इख्तिदार जमात बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इन दिनों पूरी तवानाई के साथ अवाम को CAA के फ़ायदे समझाने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन इसे कामयाबी नसीब नहीं हो रही। लिहाजा उसने साधु सनतों से रुजू किया है कि अवाम में आगाही लाने का काम करें। दरअसल CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ एहतिजाज की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुजाहिरों का दायरा भी लगातार तवील हो रहा है। बीजेपी का भी इस मामले पर साधु सनतों से रुजू करने से बात साफ जाहिर हो रही है कि इसे मुतवक्के कामयाबी नहीं मिल पा रही। बीजेपी ने नई मंसूबे पर अमल करते हुए विश्व हिंदू परिषद की मदद से साधु सनतों का सहारा लेने का फैसला किया है।
اس سے قبل پارٹی نے CAA کے معاملے پر عوام کو حکومت کے حق میں بیدار کرنے کی ذمہ داری اپنے سابق ممبر پارلیمنٹ مہیش گیری کو سونپی تھی، لیکن وہ پارٹی کو متوقع نتائج نہیں دے سکے، لہٰذا BJP RSS سنگھ کی شرن یعنی پناہ میں ہے۔ یہ معلومات VHP کے ایک رہنما نے IANS کو دی تھی۔ سادھو سنتوں اور کتھا واچکوں یعنی ہندو دھرم سے متعلق کہانی سنانے والے، ان لوگوں کو کتھا واچک کہا جاتا ہے، تو ان لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے سنگھ نے یہ ذمہ داری VHP کو سونپی، لہٰذا VHP اب بھرپور طریقے سے اس مہم کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اس مہم کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے VHP کے دہلی صوبے کے سربراہ واگیش ایسر نے کہا ہے کہ سادھو سنتوں نے ہمیشہ رہنمائی کرنے کا کام کیا، ان کے بے شمار پیروکار ہوتے ہیں جو ان کے الفاظ پر اعتماد کرتے ہیں، اگر وہ اپنی زبان سے کچھ کہیں گے تو اس کا مثبت اثر ہوگا۔ ایسر نے دعویٰ کیا کہ کچھ سنتوں نے اپنے یومیہ پروچن میں اس مسئلے پر بیان دینا شروع بھی کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق BJP سادھو سنتوں اور کتھا واچکوں کو گھر گھر بیداری مہم چلانے سے بھی زیادہ کارگر مان رہی ہے، اور پارٹی کو یقین ہے کہ ان کے پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہے اور عقیدت مند اپنے رہنماؤں سے زیادہ اپنے گرو پر بھروسہ کریں گے۔ VHP سادھو سنتوں اور مہنتوں، مہامنڈلیشوروں اور خاص کر کتھا واچکوں کو اس بات کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے پروچن، کتھا اور بیانوں میں یہ بتائیں کہ ملک بھر میں چل رہے مظاہرے کس طرح ہندوؤں کے مخالف ہیں، یعنی یہ جتنے بھی مظاہرے ہو رہے ہیں وہ ہندوؤں کے مخالف ہیں، اس طرح کی بیان بازیاں کرنے کے لیے بھی اکسایا جا رہا ہے۔ یہ بات یہاں پر سامنے آئی ہے، تو مطلب یہ نکلے گا کہ جو ہے اس وقت جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کو مسلمانوں سے جوڑ کر کے ہندوؤں کے مخالف ہونے کی باتیں سادھو سنتوں کی زبانی پورے بھارت میں عام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ چیزیں نکل کر کے اس خبر سے سامنے آتی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہونے جانے والا ہے۔ بہرکیف ناظرین، اب آئیے ہم دہلی جامع مسجد کی بات کرتے ہیں۔ دہلی جامع مسجد میں بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ دہلی کی جامع مسجد اپنی ایک روشن تاریخ بھی رکھتی ہے، اور شہریت قانون کے خلاف پورے ملک میں ہو رہے مظاہروں کے دوران بھی اس کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے۔ جامع مسجد کے اطراف اور اس کی سیڑھیوں پر روزانہ ہزاروں لوگ پہنچ کر شہریت ترمیمی قانون NRC اور NPR کے خلاف اپنا احتجاج درج کر رہے ہیں۔ ان مظاہروں کے دوران ایک قابل ذکر مظاہرہ پرانی دہلی کے باشندگان کر رہے ہیں، جو پرامن مظاہرے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ نوجوان طبقے پر مشتمل یہ مظاہرہ روزانہ تقریباً 8 بجے سے رات 9 بجے تک ہوتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں خواتین کی تعداد بھی خاطر خواہ نظر آتی ہے، یعنی کہ ہر کوئی اس میں شریک ہو کر کے اس احتجاج میں ہر دن شریک ہوتا ہے۔ اور کل جمعہ کے دن یعنی آج جمعے کی شام کو وہاں پر افطاری کے بھی انتظامات کی خبریں جو ہے سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی تھی۔ بہرکیف ناظرین، یہ احتجاجات کا سلسلہ ہے جو لگاتار چل رہا ہے۔ میں ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں۔ لیبیا کے تعلق سے میں نے خبروں میں بھی بتایا تھا، اور پچھلی بہت سارے پرائم ٹائم میں بھی، کہ وہاں پر ترکی کے ذریعے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جنگ بندی ہو، لیکن ہفتر نے جو روس میں منعقدہ ایک ترکی کے مدد سے جو وہاں پر ایک مذاکرات کی میٹنگ تھی، اس مذاکرات میں وہ لوگ اپنا سگنیچر کیے بنا فائنڈ بندی پر واپس چلے گئے تھے۔ تو اب یہ خبریں نکل کر کے آ رہی ہیں کچھ حوالے سے کہ لیبیا حکومتی ہائی کونسل کے سربراہ خالد المشری نے کہا ہے لیبیا کی فائر بندی میں متحدہ عرب امارات نے رکاوٹ ڈالی ہے، یعنی UAE نے وہاں پر 2 دھڑوں میں ہونے والی سالہ سال کی جو فائرنگ ہے، آپسی خانہ جنگی ہے، اس کو ختم کرنے کے بجائے اس میں رکاوٹیں ڈالا ہے متحدہ عرب امارات نے۔ یہ الزامات اس وقت دبئی پر لگ رہے ہیں۔ دارالحکومت طرابلس میں منعقدہ پریس کانفرنس میں مشری نے روس کے دارالحکومت ماسکو میں لیبیا کی قومی مفاہمتی حکومت کی صدارتی کونسل اور ملک کے شمال میں غیر مشروع مسلح فورسز کے لیڈر خلیفہ حفتر کے درمیان جاری فائر بندی مذاکرات کا جائزہ لیا۔ مشری نے کہا کہ فائر بندی مذاکرات میں حفتر وفد میں خلیجی ممالک کے نمائندے بھی شامل تھے۔ ان نمائندوں میں سے ماسکو کے لیے متحدہ عرب امارات کا چارج ڈافیئر لیبیا میں فائر بندی سمجھوتہ طے نہ پا سکنے کے اسباب میں سے ایک ہے۔ لیبیا حکومتی ہائی کونسل کے سربراہ مشری نے کہا ہے کہ روس کی فائر بندی تجویز کو مذاکرات کے جارحیت پسند فریق یعنی حفتر فورسز کے لیے قابل قبول شکل میں تیار کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ ترک اور روسی وفود اور لیبیا کے فریقین کے درمیان 13 جنوری کو ماسکو میں مذاکرات کا انعقاد ہوا۔
मुज़ाकरात में तुर्क वफ़द ने लीबिया की कौमी मुफाहमती हुकूमत की तरफ से शिरकत की, जबकि रूसी वफ़द ने हफ्तर और तबरूक असम्बली के सरबराह अकील सालेह को कायल करने की कोशिश की थी, लेकिन हफ्तर एक तवील कोशिश के बाद तश्कील पाने वाले समझौता मतन पर दस्तखत किए बगैर ही सुबह के वक्त मास्को से वापस लौट गए थे। अब ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने उसको उकसाया था कि उस मतन पर जो है सिग्नेचर ना करें जो फायर बंदी के लिए तैयार किए गए थे। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़ुद अपने ही ममालिक, अपने ही मुल्कों में आपस में लड़कर मरने की जो है इजाज़त दे रहे हैं। उनको जो है आम आवाम के इससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक दूसरे की हिमायत और एक दूसरे की मुखालिफत की वजह से आम शहरी मरे जा रहे हैं। और यूएई में इस तरह की खबर, यूएई की जानिब से इस तरह की खबर आना कि लीबिया में फायरबंदी पर रुकावट उसने डाली है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक मरहला है। बहरकैफ नाज़रीन, बहुत ही अहम तरीन ख़बर थी, लेकिन आप जानती हैं कि खलीजी ममालिक और यहाँ के सिलसिले में कोई बोलने को तैयार भी नहीं होता, और अखबारात तो वैसे भी यहाँ पे जो है हुकूमतों की चापलूस हुआ करती हैं, कोई हकीकत सामने लाता नहीं है। कोई एक दो अखबार लिखते हैं और वो अखबारात की सुर्खियाँ वहीं पर दम तोड़ जाती हैं। लिहाजा ऐसे ख़बरों को आप सामने लाना और लोगों को हक़ाइक़ से वाकिफ़ करना ये ज़रूरी होता है, ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ से आवाम वाकिफ़ हो सके कि आखिर आलम इस्लाम में और खलीजी ममालिक में और बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता में हो क्या रहा है, वहाँ पर असल ज़िम्मेदार और असल ज़ालिम कौन है और मज़लूम कौन है। बहरकैफ नाज़रीन, ये तो बातें आप लोगों से होती रहेंगी। आइए कुछ और वीडियोस में आप लोगों को दिखाता हूँ। इस वक्त ये वीडियो मी नेहरू नाम का एक ट्विटर होल्डर है, वो अलग अलग किस्म की जो है वीडियो शेयर करता रहता है। कल छानबीन के दौरान ये वीडियो उसने ये कहते हुए शेयर की है कि जो लोग गुजरात को ये समझते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्यात हो रही हैं, वो मेरे इस वीडियो से अंदाज़ा लगाएं कि गुजरात की असली तस्वीर क्या है। और उसने ये वीडियो शेयर की है। वहाँ लोग रास्ते पर बैठे हुए हालात देखिए किस तरह से हैं, बिगड़े हुए रास्ते और कचरा हर तरफ। और इस वीडियो को दिखा करके वो ये साबित करना चाह रहा था कि जो लोग ये दावा करते हैं कि गुजरात एक मॉडल है, हकीकत में गुजरात जो है वो मॉडल हो नहीं सकता, इसलिए कि अंदरूनी हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। उसने ये वीडियो शेयर किया है और इस पर लगातार तबसरे भी चल रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक वीडियो आई है, ये कहाँ की है पता नहीं है, कोई सीधी बात के नाज़रीन ने हमको पेज शेयर करते हुए लिखा है कि ये देखिए कि किस तरह से जो है मुस्लिम ख़वातीन CAA के ख़िलाफ़ और NRC के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। बराए मेहरबानी हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए, हौसला अफ़ज़ाई के लिए इस वीडियो को भी आवाम के सामने रखें, तो हमने ये वीडियो आप लोगों के सामने रखी। तो नाज़रीन, ये वीडियो, इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र विक्रांत छावन एक कारपोरेटर है और मेट्रो स्टेशन में जा रहे थे, तो अचानक सिक्योरिटी के अवाम ने उसको रोका कि जो है वो यहाँ पर चिल्लाए नहीं, और इसके अलावा वो फ़ोटोज़ वगैरह भी शायद ले रहे थे। लेकिन अचानक वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे कि जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का कारपोरेटर हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते। वहीं पर एक साजिद नाम का भी एक स्टाफ था, उस पर भी उसने चिल्लाया और रोकने की कोशिश की। ये सारा का सारा माजरा वहाँ पर मौजूद एक सहाफ़िया देख रही थी और सहाफ़िया ने उसको पूछा कि भाई मामला क्या है, और उसने फ़ोन ऊपर उठा कर के उसकी जब तस्वीर कशी करना शुरू की, यानी वीडियो बनाना शुरू किया, तो गुस्से में आकर के उसने जो मोबाइल उसके हाथ में था उसको मार करके वीडियो गिरा दिया। आप ये वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये वीडियो वायरल होने लगी सोशल मीडिया में कि किस तरह कांग्रेस का एक कारपोरेटर मेट्रो में वहाँ के नुमाइंदों के साथ, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के साथ, वहाँ के स्टाफ के साथ और फिर बिलखुसूस एक सहाफ़िया के साथ किस तरह का बर्ताव किया, कहते हुए INC इंडिया को जो है ट्वीट किया गया है कि ये देखें आपके कारपोरेटर की हालत कि वो किस तरह दादागिरी कर रहा है, वगैरह वगैरह। बहरकैफ नाज़रीन, मैंने कल आपको एक वीडियो दिखाया था शाम इदलिब का कि किस तरह वहाँ पे हमला हुआ था शाम के ज़ालिम बशार असद का। तो अब ये ख़बर आ रही है कि जो है वहाँ पर कल के उस हमले में 39 अफराद जाँ बहक हो गए थे, आम शहरी जाँ बहक हो गए थे ज़ालिम बशारुल असद के इसमें। उसके बाद ये ताज़ा तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीर मैं आप लोगों को बिलखुसूस दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर एक बच्चे को ये वाइट हेलमेट वाले जो है किस तरह से लेकर के जा रहे हैं। ये वाइट हेलमेट और बहुत मुख्तलिफ
علاقوں سے تعلق رکھنے والے, مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے آزاد کارکنان اور مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے وہاں پہ سماجی کارکنان کام کرتے ہیں, اور ایسے حالات میں وہ لوگ آگے بڑھ کر کے وہاں زخمیوں کو جو ہے اٹھاتے ہیں اور ان کو جو ہے تیمارداری کرتے ہیں. تو یہ بچے کی تصویر ایک مرتبہ پھر جو ہے دل دہلا دینے والی ہے. ظالم بشار الاسد کے فضائی طیارے اور فوجی طیارے کس طرح سے جو ہے ظلم کر رہے ہیں اور گھروں کو تہس و نہس کر رہے ہیں. کل ہم نے ویڈیو دکھائی تھی, یہ تازہ تصویریں ہیں. تو ناظرین اس کے علاوہ بھی کچھ اور فوٹوز آئے ہوئے ہیں. یہ ترکمان گیٹ کی کل کی رات کی تازہ تصویریں ہیں جہاں پر ظلم و ستم ہونے کی خبریں آ رہی تھی, اور میں نے پرائم ٹائم میں بھی بتایا. اس کے باوجود کل شام میں وہاں پر بہت بڑی بھیڑ جمع ہو گئی احتجاجیوں کی, اور پھر جو ظلم و ستم ہوا اس کے خلاف بھی نعرے لگے, اور سی اے خلاف کے بھی جو ہے اس کے خلاف بھی نعرے لگنے لگے. میں کہا ناظرین شام تک پھر بھی آئیں گی تازہ ترین خبریں, میں آپ کو دکھاؤں گا شام کے پرائم ٹائم میں. اب مجھے اجازت دیں. اب آپ پر لازمی ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو کہاں کہاں تک, کن کن لوگوں تک, کتنی دور تک پہنچا سکتے ہیں اور سیدھی بات سے لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں. ضرور سبسکرائب کریں جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.